डक्की भाई हैं जिनको पकड़ा गया है। अभी जो उन्होंने केस बनाया गैम्बलिंग ऐप के हवाले से $26,000 उनसे रिकवर कर लिए। डायरेक्टर FIA आज तक भी कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके। तो सर इन्होंने ये पर्सन लिया हुआ है, ये कहना यार ये बेशरम आदमी है, ये गंदा आदमी, इसका क्या ताल्लुक है केस से। नाज़रीन, एडवोकेट फ़याज़ रामे हमारे साथ मौजूद हैं जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो मशहूर यूट्यूबर हैं जिनको पकड़ा गया है, लीगल टीम का हिस्सा हैं दोनों भाई। कोशिश करते हैं जानते हैं सर जुडिशल किया जाएगा क्या, अभी फ़ैसला आया? हाँ, बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई आपका। देखें जो कानून कहता है उसके मुताबिक तो जो हमने प्रेस किया अभी उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। अगर आपने रिमांड लिया है तो उसकी क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास, ठीक है, आपने उसमें क्या प्रोग्रेस दी है। 2 दिन का पहले रिमांड लिया गया, 4 दिन का भी लिया गया। तो उसमें उन्होंने अभी मेरी डक्की भाई से कोर्ट में बात भी उन्होंने बताया कि मुझसे उन्होंने सारे मेरे पासवर्ड वगैरह जीमेल वगैरह पहले ही ले लिया था और ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के ऊपर बेस करता है अगर इनकी स्टोरी को मान भी लिया जाए तो उसके बाद अब कोई फर्दर रिकवरी वाली चीज़ रहती नहीं है, ठीक है। $26,000 भी इन्होंने उनसे रिकवर कर लिए, ठीक है। अब उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि हमने वो अमाउंट भी रिकवर कर ली। अब तो कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसके लिए कोई फर्दर रिमांड चाहिए। मतलब अगर उन्होंने डॉलर्स ले लिए हैं FIA जिस तरह आप कह रहे हैं साइबर क्राइम एजेंसी ने, तो इसका मतलब ये है कि डक्की भाई गिल्टी हैं अगर उन्होंने वो $25,000 वापस किए हैं तो? देखें वो कहते हैं वो मेरा उससे नहीं, वो मेरा ज़ाती पैसा है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा ट्रायल स्टेज के ऊपर, जब अदालत एविडेंस कंक्लूड करेगी तब देखेगी इस चीज़ को। अभी फॉर द टाइम बीइंग वो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि हमने पैसों के हवाले से भी रिकवरी कर ली है, डिजिटल एविडेंस जो थे वो भी हमने रिकवर कर लिए और फर्दर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा, एक कहावत कही जाती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। डक्की भाई ने एक व्लॉग बनाया जिसमें वो अपना मकान शो करते हैं, जी मेरा एक ड्रीम हाउस है जो मैंने परचेज़ किया है। उसी की गिरफ्तारी के बाद जब डक्की भाई गिरफ्तार होते हैं, जिस प्रॉपर्टी वाले से ख़रीदा जाता है वो प्रॉपर्टी डीलर इंटरव्यू देते हैं हमारे चैनल पर भी और मुख्तलिफ और चैनल्स पर भी, अपनी वीडियो भी बनाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर कि ये 4.5 लाख रुपया माहाना किराए पे ये डिसाइड करके लिया गया कि हम सोशल मीडिया अपने चैनल के कंटेंट के लिए ये रेंट पे ले रहे हैं। अपने दोस्तों को वहाँ पे इनवाइट करके कह रहा होता है कि जी मैंने ये घर लिया है, ये है वो है। बेसिकली ये घर रेंटेड है और उन्होंने ये घर जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में, या मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये नई जनरेशन को क्या सिखाया जा रहा है? देखें सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो घर लिया गया ना इसका उस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने घर पाकिस्तान है, कितने आउट ऑफ कंट्री है, इसका इस केस के साथ ताल्लुक नहीं है। अभी जो उन्होंने केस बनाया ना वो उन्होंने बनाया गैम्बलिंग ऐप के हवाले से, वो अभी उनका हवा में लटक रहा है। तो अभी कोई भी इस घर का ऑनर सामने नहीं आया और अगर इसको थोड़ी देर के लिए आपकी बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए तो पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का ये प्रमोशन ट्रिक यूज़ करते हैं। आप किसी भी मीडिया को देख लें वो तो यही आगे कहेगा कि जनाब ये क्रीम पागल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे ट्रिक। बहुत यूज़ है, आप ये कर लें, ये बहुत अच्छी है, आपका जो है चाहे रंग बाद में काला ही हो जाए, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है। कब मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई अपने यूट्यूबर्स जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए दोबारा से व्लॉगिंग करते हुए बाहर नज़र आएंगे? देखें अगर आज उनको जुडिशल कर दिया जाता है तो कल इनकी बेल हो जाएगी। सारे बेलेबल किस्म के ऑफेंस हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, जजमेंट है, प्रेसिडेंट है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑफेंसेस होंगे तो लेसर पनिशमेंट वाले जो ऑफेंस है उसको बेल स्टेज पे देखा जाएगा। तो ये सारे बेलेबल ऑफेंस हैं, इनकी बेल हो जाएगी। आज तक भी कंट्री हेड होने के हवाले से डायरेक्टर FIA कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में चैलेंज किया था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है कंट्री हेड होने के हवाले से तो आप सामने नहीं ला सके। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई एविडेंस सामने नहीं ला सके। अनफॉर्चुनेटली एक ऑथोराइज ऑफिसर ने अपनी पावर का मिसयूज़ करते हुए मीडिया पे जाके एक शख्स को जो है वो बदनाम किया, डिफेम किया, वो चीज़ें उसके करैक्टर के साथ मंसूब की जो है नहीं, उनको कंट्री हेड बना दिया। अगर आज कोई कंट्री हेड का एविडेंस ना लास्ट डेट पे दे सकें ना आज दे सकें तो सर इन्होंने ये पर्सन लिया हुआ है इस मैटर को। चीज़ें जो है वो पर्सनल क्यों लेगा एक इदारा, एक यूट्यूबर के? पाकिस्तान में और बड़े यूट्यूबर्स हैं, सिस्ट्रोलॉजी है, रजब भट्ट हैं, डक्की भाई हैं, इसके अलावा कराची में इतने यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं। डक्की भाई में ऐसा हमारे ख्याल से तो कुछ नज़र नहीं आता कि इदारे पूरे को डक्की भाई के साथ कोई गिलीज हो। 2 रीज़न है, मैं नहीं कहता कि हम नहीं कह रहे, वो खुद बता रहे हैं कि हमने पर्सन लिया हुआ है। 2 रीज़न है। एक ये कि PSL पिछले 5 साल से, आज से नहीं 5 साल से जो है वो 1xBet एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा है और ये जो गैम्बलिंग ऐप है ये पिछले 15 साल से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हैं। इनके लिए कोई आपको VPN नहीं लगाना पड़ता। क्या आज तक
किसी अथॉरिटी ने कोई ऐसा लॉ बनाया है कि उनको ब्लॉक किया जाए, उनके लिए आपको कोई VPN यूज़ करना पड़े। आपने अगर रिस्ट्रिक्शन लगानी है उसको बंद करें। जो लोग उसको ऑपरेट कर रहे हैं, एक शख्स को जाके डिस्क्रिमिनेशन करते हुए टारगेट करना और जाके उस पर करना, तो हम इसको पर्सनल कहेंगे। और फिर ये कहना कि यार ये बेशरम आदमी है, ये गंदा आदमी, इसका क्या ताल्लुक है केस से? इसीलिए आप डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू सुने, ये डकी बेशरम आदमी, इसका क्या ताल्लुक है? ये कौन सा कानून आपको परमिशन देता है कि आप किसी शख्स से बात? फैमिली व्लॉगिंग की वजह से कह रहे होंगे। तो उसके लिए आपके पास अथॉरिटी है, आप उसके ऊपर सेक्शन ऐड करें। ये क्या तरीका है? ये आप मीडिया के ऊपर बैठ कहना शुरू कर दें अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है कि आप ये गंदा आदमी है, ये बेशरम आदमी है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी तक कोई एविडेंस वो कंट्री हेड होने का, मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं दे सके, और ये केस भी उनका हवा में लटक रहा है। ठीक है, अब जहाँ तक हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, या जुडिशल को कर दिया। आखिर में ये बता दें कि रिमांड कितने दिन का लिया गया है और मुस्तकबिल में कब वो बाहर आ रहे हैं? तो हम अभी देखेंगे, ठीक है, हमें अभी पता चलेगा कि कितने दिन का रिमांड हुआ है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का होगा, 1 या 2 दिन का होगा। देखिए FIA के पास, NCCI के पास अभी तक पिछले 6 दिन का उन्होंने रिमांड लिया, कोई मवाद कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। हाई कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि जो रिमांड आप ले रहे हैं, यानी एजेंसी कोई अगर रिमांड ले रही है, तो उसमें उन्होंने एप्लीकेशन में वाज़ेह करना है कि पिछला जो हमने रिमांड लिया था उसमें हमने क्या रिकवरी की। फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ये रूल्स हैं कि अगर आपके पास वसी मवाद मौजूद है तो फिर मज़ीद जिस्मानी रिमांड कोर्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलात में वकील साहब ने भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, और उम्मीद है कोर्ट ने जो है उसको या तो जुडिशल कर दिया होगा या फिर 1-2 दिन का रिमांड, और इंशाल्लाह ये जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। डकी भाई हैं ये कोई जादूगर हैं कि वकला की पहले की और टीम पेश होती है, उसके बाद कोई और टीम पेश होती है, और तीसरी पेशी पे कोई और टीम पेश हो रही है? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये हर क्लाइंट की सौबदीद होती है। क्लाइंट जहाँ से मुतमईन होता है, क्लाइंट उधर ही जाता है। क्लाइंट को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप इधर आएँ या उधर जाएँ। ठीक है, ये क्लाइंट की मर्ज़ी है, वो उसकी ख्वाहिश है, उसकी विल है कि वो जिसको वकील करना चाहे उसको पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट पेशी में आप लोग ही होंगे, लीगल टीम, या कोई और होगी? इंशाल्लाह सारे होंगे। ठीक है।